सेकेंड हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट जो अभी भी कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक है, उसकी स्टडी करते हैं। कौन सा? सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड को आप ये भी बोल सकते हैं क्या, जैसे कि आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो बेसिकली क्या करेंगे, सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट आयन, सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेन आयन, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं आप। अगर मैं दोनों के कंपैरिजन करूं, जैसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ये सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों की कंपैरिजन करते हैं तो रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी इसकी थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू वो, इसलिए मैंने जो एप्लीकेशन को लिस्टिंग कराई है उसमें ये इन्हीं ग्रुप को ही वो करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। आपने थोड़ी देर पहले देखा किसके बारे में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में मैंने बहुत सारे ही ग्रुप्स लिखे थे और वो सारे के सारे ग्रुप को रिड्यूस करा दे रहा था एंड रिडक्शन के बाद अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा था। साथ ही लिस्ट ऑफ का वो नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट कर देता था किसमें, अमीन ग्रुप में। ये सारे को रिडक्शन नहीं कराता, इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम है पर इसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा है। अब रिएक्टिविटी कम होने का रीज़न क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हाइड्रोजन है Al के साथ अटैच्ड है, पहले जो लिखे थे उसमें, है ना, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच्ड है, B से अटैच्ड है। अब क्या होगा, दोनों में ज़्यादा अच्छा बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपको कौन सा दिख रहा है, एल्यूमिनियम साइज़ में थोड़ा बड़ा है, हाइड्रोजन छोटा है। साइज़ में एक मॉलिक्यूल एक एलिमेंट बड़ा है और एक छोटा है, तो उन दोनों के बीच ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होगा। मतलब आप बोल सकते हैं अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा अच्छी है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी है क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज़ के हैं, सेम साइज़ के कारण इनकी जो बॉन्डिंग है ओवरलैपिंग वो अच्छा होगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम बड़ा साइज़ का है और हाइड्रोजन छोटा साइज़ का, तो जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है वो छोटा कम हो जाता है। तो बॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूँ तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड के कारण ये ईजिली रिलीज़ नहीं करता हाइड्रोजन को, क्योंकि ये ईजिली हाइड्रोजन को रिलीज़ नहीं करता, इसलिए बोल सकते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। किसके कंपैरिजन में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में। एक चीज़ें आपको ये चीज़ समझ आ गया। सेकंड मैंने लिखा है कि जो हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड है उसका यूज़ किया जाता है बेसिकली एक्वस मीडियम में, और साथ ही कुछ और भी सॉल्वेंट है जो इसके लिए यूज़ करते हैं, एक है ईथर और एक क्लोरोफॉर्म। अब एक चीज़ें जो आपको नोट करने वाली बात है वो क्या है, पहले जो रिएक्शंस देखा था आपने उसमें क्या था, एस्टर को भी वो रिडक्शन करा देता था, है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर को रिड्यूस कराता था और एस्टर को रिड्यूस करा करके किसका फॉर्मेशन कर रहा था, वो किसी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा था। इसके केसेस में जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो एस्टर से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ आप एस्टर ले लिए और एस्टर की रिएक्शन करा रहे हो सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ये इसको रिड्यूस नहीं कराता। बट इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, I2 का जैसे ही प्रेजेंस आएगा ये इससे रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करके अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हर जगह आपको नहीं करानी है, कुछ कुछ पॉइंट है जिसे बस नोट करनी है, उसके बाद आपका काम बन जाने वाला है ना। रिएक्शन में अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड दे रखा है, मतलब बेसिकली आप इसी को देख लीजिए, एक तो हमने क्या कहा, आयोडीन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराता है और यहीं पे आपको ऐसे दे दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो अकेले है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आप तुरंत ही करा देंगे क्योंकि आपको पता है इसके लिए किसी की प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है, करा देता है इसको रिडक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आती है। अब इसके एप्लीकेशन की बात कर ले तो जैसे पहले देखा था कौन कौन सा ग्रुप है जिसको ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, वो मैंने यहाँ पर लिस्ट कर रखा है। सारे ग्रुप को नहीं करता, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो ज़्यादा अच्छे से कर पा रहा था। तो ये हमारे ओल्ड फंक्शनल ग्रुप है जो लिख रखे हैं, इस सबकी रिएक्शन आप करा दीजिए, इन सबको रिड्यूस करा दो आप किससे, सोडियम बोरोहाइड्राइड से। सोडियम बोरोहाइड्राइड से जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो सारे के सारे रिड्यूस हो जाएंगे और रिड्यूस होके अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे, अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। इमीन और एजाइड, ओनली इमीन एंड एजाइड है, इसको भी रिएक्शन करके ये क्या करता है, अमीन का फॉर्मेशन कराता है, अमीन का NH2 अमीन का फॉर्मेशन कराएगा। तो ये तो हुआ इसके एप्लीकेशन के साथ साथ बेसिक इन्फॉर्मेशन सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। अपन कुछ रिएक्शंस करके देख लेते हैं, एक दो रिएक्शन करके देखते हैं जिससे ये भी हमारे एकदम नेचर में आ जाएगा, ब्रेन में फिट हो जाएगा कि ये करता क्या है। कंपेरेटिवली स्टडी करो, दोनों का वर्क सेम है पर वो सारे के सारे बहुत सारे ग्रुप को रिड्यूस कराता था, ये थोड़े सेलेक्टिव ग्रुप को ही रिड्यूस कराता है। कुछ रिएक्शंस करा के देखते हैं इसमें। यहाँ पे मैंने कुछ रिएक्शन लिख रखे हैं जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे ये रिडक्शन कराता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया, जितने भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करके उसको रिड्यूस करा देगा, ये सारे उसी के एग्जाम्पल है।
इसके साथ ही मैं आपको और भी इसके एप्लीकेशन बताऊंगी नाइट्रो ग्रुप्स में, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ये कैसे रिड्यूस कराता है। एक साथ में हो जाएगा आपका, है ना। ये जो मैंने लिख रखा है उसी को ही हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि ये कैसे रिड्यूस कराता है। सबसे पहले मैंने ले लिया है क्या, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड से जब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइसिस या वाटर, तो ये क्या फॉर्म करेगा, कुछ नहीं, कार्बन डबल बॉन्ड्स को ये क्या करा देगा, रिड्यूस करा देगा। कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस कराएगा और ये फॉर्म करता है RCH2OH, इसका फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एक चीज़ ये समझ आ गया। सेकेंड चीज, यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है, एस्टर ग्रुप मैंने लिख रखा है ना, एस्टर को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, एसिड को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, ये मैंने लिख रखा है एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप क्या होता है, RCOOR। एस्टर ग्रुप है उसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। अब ये कैसे करेगा रिएक्शंस में, ये हो गया आपका CH2 और यहाँ पे OR और यहाँ पे ये एक्चुअल में बनाता क्या है OH, इसको हटा दीजिए, ये साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्म होगा। एक्चुअल में इसका काम ही है अल्कोहल बनाना, तो अल्कोहल का ही फॉर्मेशन करेगा। अब ये व्हाट इज दिस, ये है क्या, एनहाइड्राइड। आपको ये चीज़ें समझ आता है, एनहाइड्राइड है ये, है ना। मतलब कोई भी एक ग्रुप रहे, एसिड ग्रुप, दूसरा एसिड ग्रुप, वो ऑक्सीजन से अटैच रहे, इसको आप बोलते हो एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड को भी रिड्यूस करता है, एंड रिडक्शन के बाद ये वाली बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये वाले बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, एंड आफ्टर रिडक्शन ये फॉर्म करेगा अल्कोहल का। यहाँ से एक यूनिट अल्कोहल फॉर्म हो जाता है, ये वाले इससे कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन डालेगा और साथ ही ऑक्सीजन, ये वाला जो ग्रुप है उसको भी रिडक्शन कराएगा, CH2OH। तो 2 यूनिट्स अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा जब वो किसी एनहाइड्राइड को रिड्यूस करेगा। तो आप देख रहे हैं सारे रिएक्शंस में अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देनी है, दैट्स इट। कितना ईजी हो गया बताओ। ऐसे में ना आप अलग अलग जब पढ़ते हो तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, एक साथ ही चीज़ों को याद करो। एल्डिहाइड दिया है, एस्टर दिया है, एसिड्स दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, या फिर हमारे पास एपॉक्साइड रिंग है, एसिड हैलाइड्स है। ये सारे के सारे रिएक्शंस में जैसे ही हम रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, सारे के सारे एक ही प्रोडक्ट देगा, वो है अल्कोहल। आपको बनाने आना चाहिए, उसके बाद आपके रिएक्शन जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है इसको आप क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका लैक्टोन साइक्लिक एस्टर। ये क्या है, लैक्टोन साइक्लिक एस्टर बोलते हैं इसको। लैक्टोन के भी जब हम रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से वाटर के प्रेजेंस में, तो ये इसे रिडक्शन करेगा और रिडक्शन करके अभी भी अल्कोहल का ही फॉर्मेशन होगा। चीज़ें समझ आ रही है। स्ट्रक्चर बना के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि किस टाइप का स्ट्रक्चर इसका बनेगा। एक्चुअल में ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगा जैसे मैंने पहले भी किया था, और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होता है आप देख पा रहे हो यहाँ से OH, 1 OH यहाँ पे बनेगा और एक OH यहाँ पे बनता है, और यहाँ पे जो C था वो भी रिड्यूस होके CH2। और ये चीज़ें भी आपको पता है कि ये एक्चुअल में रिएक्शन कहाँ पे कर रहा है, मतलब यहाँ से जो हाइड्राइड आयन आएगा, मैकेनिज्म भी देखे थोड़ा, ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कहाँ पे अटैक कर सकता है। नो डाउट आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ रहा है, तो उसी कार्बन पे जाके अटैक करेगा जो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये वाला कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये पहले आके यहीं पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जाएगा और नेगेटिव चार्ज जाके रिएक्शंस को प्रोसीड्स कराएगा। मतलब आप ये चीज़ें समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आ रहा है वो वाटर का हाइड्रोजन है, और ये जो कार्बन पे अटैच हाइड्रोजन है वही है आपका ये यहाँ से गया हाइड्रोजन। इतनी चीज़ें समझ आता है और ये आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सेम चीज़ें अपॉक्साइड रिंग। अपॉक्साइड रिंग किसको बोलते हैं, 3 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन ग्रुप है अगर अटैच, उसको आप बोलोगे अपॉक्साइड रिंग। अपॉक्साइड रिंग को भी ओपन कर देता है और ओपन करके कुछ ऐसे अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, दैट्स इट। ये सारे बन गए आपके प्रोडक्ट, ईजी हो गया। अब जैसे हमने देखा कि ये जो है वो जितने भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप है उसको रिड्यूस करा रहा था, उसी फॉर्म में हम देख लेते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप को भी ये रिडक्शन कराता है और कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। कार्बोनिल ग्रुप या फिर कार्बन कंटेनिंग ग्रुप कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप्स को रिडक्शन करा करके किस में चेंज कर रहा था, अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, बिल्कुल उसी वे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है उसको भी कन्वर्ट कर देता है, उसका भी रिडक्शन करा देता है। जैसे हमारे पास है नाइट्रो ग्रुप, ये सारा एप्लीकेशन है इसका। नाइट्रो ग्रुप है, साइनो ग्रुप है, इमाइन ग्रुप, अमाइड ग्रुप। ठीक है, अमाइड ग्रुप है, लैक्टम है, अजाइड ग्रुप, एजो ग्रुप या ऑक्सीन ग्रुप। ये सारे के सारे ग्रुप से जब आप रिएक्शंस कराते हैं
किसकी रिएक्शन कराते हैं? एक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट जो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, उसके आप रिएक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और साथ ही हाइड्रोलाइसिस। तो ये सब सारे नाइट्रोजन ग्रुप को या नाइट्रोजन कंटेनिंग जो ग्रुप है उसको चेंज कर देता है। किस में चेंज करता है? अमीन में। मतलब नाइट्रोजन जो ग्रुप है जो पहले ऑक्सीजन से अटैच था या फिर मल्टीपल बॉन्ड से अटैच था, उसको ये कन्वर्ट कर देता है NH2, रिडक्शन करा देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें फिर से आपको सीक्वेंस में लर्न हो जाएंगी। जितने भी नाइट्रोजन ग्रुप है वो सबको भी आपको हाइड्रोलाइज करा देनी है या फिर आप बोल सकते हैं रिडक्शन करा देनी है। ठीक है, एक रिएक्शंस करके आपको दिखाती हूँ। जैसे हमारे पास ये नाइट्रो ग्रुप है, आपने यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, श्रेयसी करेगा क्या? जस्ट एमीन का फॉर्मेशन कराएगा, तो सीधे प्रोडक्ट बना लीजिए NH2 बन गया, प्राइमरी एमीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। वैसे ही साइनाइड ग्रुप दे रखा है, साइनाइड ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा, ये मल्टीपल बॉन्ड्स को वो रिडक्शन कर देता है, एडिशन हाइड्रोजन का कराता है। और यहाँ पे भी आपके CH2 and NH2 एमीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये भी प्राइमरी एमीन है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है नाइट्रोजन। कंटिन्यूसली ये सारे रिएक्शन होते जाएंगे, सेम ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा अमीन, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही आपको एप्लीकेशन में लिख रखा है। तो ये चीज़ें आपको समझ आता है। ये हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स के कंप्लीट एप्लीकेशन हो जाते हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया था मैंने और साथ ही मैकेनिज्म बताया था कि ये किस टाइप से हाइड्रोजन को डोनेट करता है ना। हाइड्रोजन को कैसे डोनेट करता है? एज ए न्यूक्लियोफाइल डोनेट करता है, और न्यूक्लियोफाइल है तो वो किस सेंटर पे जाके अटैक करता है? बेसिकली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। ये चीज़ें मैकेनिज्म से सीख लिया था, बाकी प्रोडक्ट को बनाना आप सीख ही रहे हैं। इसका फॉर्मेशन करेगा, इसको भी रिड्यूस करता है, रिड्यूस करके आपका रिडक्शन फॉर्म करेगा, एमीन ही बनाएगा बेसिकली CH2 NH2। ये 2 ऑक्सीजन हटा दिया हाइड्रोजन ने। ठीक है, अब ये आ जाता है लैक्टम, जैसे आपने उसमें देखा था बिल्कुल वैसे ही है ये भी, इसको बोलते हो आप लैक्टम। यहाँ पे अमीन ग्रुप होते हैं, साथ ही CO ग्रुप अटैच होगा इससे। इसका जब रिडक्शन कराता है तो एक थोड़ा कन्फ्यूजन आता है कि कहाँ पे बनेगा, तो नो डाउट बस इसको ख़त्म कर दो, इसी को रिड्यूस कर देगा और जस्ट एमीन का फॉर्म करेगा, सेकेंडरी एमीन। आप देख पा रहे हैं यहाँ से कार्बन है और कार्बन से अटैच्ड ग्रुप NH ग्रुप। अब नाइट्रोजन ने तो अपने 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, नाइट्रोजन की तो कैपेसिटी होती है 3 बॉन्ड्स बनाने की, तो कहीं भी लगाना नहीं है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देनी इस चीज़ को, बॉन्डिंग को है ना, ऑक्टेट रूल जो आप पढ़ते हो नॉर्मली। यहाँ पे नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो इसके पास तो कुछ रिडक्शन का पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। रिडक्शन कहाँ पे होने वाला है? कार्बन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स पे। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स पे रिडक्शन होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये फॉर्म होगा। यहाँ भी क्या बन गया आपका? सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन हुआ, सेकेंडरी अमीन बोल सकते हैं आप इसे, सेकेंडरी अमीन। 2 साइड से कार्बन से अटैच है नाइट्रोजन, इसको आप सेकेंडरी अमीन बोलोगे। इसके बाद ये लास्ट ग्रुप है, यहाँ से N2 गैस को वो बाहर करवाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और साथ ही आपकी वाटर की प्रेजेंस में ले लीजिए। ये यहाँ से ना डाई नाइट्रोजन को बाहर कर देता है पहले तो, क्योंकि ये स्टेबल है, अपने आप में बाहर हो जाएंगे, और प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन कराएगा। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन एंड नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ऑफ द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, साथ ही आप एक चीज़ और देख सकते हैं, कुछ और ही रिएक्शन है जिसको ये कराता है। इसकी रिएक्शन कराएगा तो डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कराता है, रिडक्शन कराएगा, रिडक्शन करा के ये लिविंग ग्रुप है, अपने आप में स्टेबल लिविंग ग्रुप है, इसको बाहर करके हाइड्रोजन अटैच करा देते हैं, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कराएगा। कुछ और भी रिएक्शन है जिसे आप डायरेक्ट देख सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपने लिया, नो डाउट अब तो ब्रेन में फिट हो गया है कि ये हमेशा हाइड्रोजन देगा, और हाइड्रोजन ज़्यादा कहाँ पे है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। हर बार इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर में आप हाइड्रोजन को लाएंगे, जैसे यहाँ पे है तो ये नेगेटिव के फॉर्म में आके इसी पे ही अटैक करेगा और इस लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा और बना लेता है हाइड्रोकार्बन। सेम चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक वो है हमारे पास बेंजीन है। अब बेंजीन की रिएक्शन जब हम इससे करा देते हैं तो फिर से वही चीज़ होगा, हाइड्राइड आयन जाएगा उसी सेंटर पे कार्बन के जाके अटैक करेगा जहाँ पे अच्छा लिविंग ग्रुप है, Br को बाहर किया और खुद जाके अटैच हो गया, सिंपल बेंजीन का फॉर्मेशन कर देता है। रिडक्शन 2 पोजीशन पे लगे हैं तो दोनों पोजीशन को ये रिड्यूस करा देगा। तो ये था आपका इन्फॉर्मेशन अबाउट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसी सीक्वेंस में ही कंटिन्यू हम पढ़ते जाएंगे जितने भी टाइप के न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है और साथ ही आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कैसे करता है, मैकेनिज्म क्या है। कुछ रिएक्शन है जिसे हमें प्रोसीड्स करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड।
सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ कीजिए और उसके बाद कंटिन्यू रिएक्शंस को कराते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे रखा है नॉर्मल एक रिंग है आपका, साइक्लोहेक्सेन रिंग है जिसपे ऑक्सीजन अटैच्ड है। देख के आपको लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये यहाँ पे जो लगाया जाता है ना, ये एक रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप होता है, CH3 CH3 CH3, जो रिएक्शंस को रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ग्रुप भी बोलते हैं इसको। लेकिन ये वाला ग्रुप ओपन है तो इसमें रिडक्शन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। आपने जैसे ही डाला सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहाँ रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लो। मैकेनिज्म तो आपको समझ आता है, H नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा और यहाँ पे एक H और यहाँ पे OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से एक H जाएगा नेगेटिव की फॉर्म में, उसी कार्बन पे जाके अटैक करेगा। यहाँ से ये ऐसे गया और बाद में फिर H2O यहाँ से एक H आके उसको फुलफिल करके आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। अब ना थोड़ी सी बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की, कि स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे बैलेंस करनी है इसमें। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब ये है कि वो जो आने वाला ग्रुप है वो नीचे से जाके अटैक करेगा या ऊपर से आके अटैक करेगा, तो उसके लिए कंडीशन होती है। सपोज मैंने यहाँ पे फिर से दे दिया आपका BH4 और आपका CH3O पॉजिटिव, होगा क्या यहाँ पे देखो कहाँ पे होना है रिडक्शन, ये तो समझ आ रहा है। रिडक्शन कहाँ पे होना है, ये कार्बोनिल ग्रुप पे ही होना है रिडक्शन, क्योंकि हमारे पास आ क्या रहा है, H नेगेटिव आ रहा है। तो ये नेगेटिव किधर से जाएगा और कैसे टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसकी बात करते हैं। तो होता क्या है, पहले तो आप देख लो, बेसिकली ये जो है वो ऐसे जाके यहाँ पे अटैक करेगा और अटैक करके इसको यहाँ से शिफ्ट कर देगा नेगेटिव चार्ज को। अब वहाँ पे बाद में वाटर जो है वो अपना हाइड्रोजन दे देगा। इतनी चीज़ें समझ आता है, पर अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि इसने स्टीरियो मेंटेन कर रखा है, क्योंकि इस कार्बन पे स्टीरियो मेंटेन है, तो इस कार्बन पे भी स्टीरियो बनाइए कि जो इनकमिंग ग्रुप है वो नीचे साइड से जा रहा है या ऊपर साइड से जा रहा है। डैश का मतलब होता है वेज साइड, ऊपर साइड्स पे है ये, और सॉरी वेज का मतलब होता है ऊपर साइड्स पे है, वो हमें डायरेक्ट दिख रहा है। डैश का मतलब होता है बिलो द प्लेन, नीचे साइड्स पे है वो प्लेन के, ठीक है, नीचे साइड्स पे है। तो अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो हाइड्राइड आने वाला है वो नीचे से अटैक करेगा या ऊपर से अटैक करेगा। तो आप इसके लिए देखेंगे बल्की ग्रुप, इन दोनों में CH3 एंड H में बल्की ग्रुप कौन सा है, CH3, ये बड़ा ग्रुप है। तो बड़ा ग्रुप क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा तो जो आने वाला हाइड्रोजन ग्रुप है वो अपने साइड से तो नहीं आने देगा, तो आने वाला हाइड्रोजन ग्रुप कहाँ से जाएगा, बिलो द प्लेन। अबव द प्लेन बल्की ग्रुप है, ड्यू टू दिस बल्की ग्रुप यहाँ पे एक स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो इनकमिंग ग्रुप है वो क्या करेगा, नीचे से आके अटैक करेगा। अब क्योंकि ये नीचे से अटैक कर रहा है तो OH कहाँ पे जाएगा, ऊपर साइड पे बनेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये इस रिंग में तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसके तो डबल बॉन्ड को उसने टच भी नहीं किया, हो कहाँ पे रहा है, इस कार्बोनिल कंपाउंड्स पे हो रहा है रिएक्शन। अब हमें पता है कि पहले से ही जो हमारा बल्की ग्रुप है वो वेज में प्रेजेंट है और जो छोटा ग्रुप है हाइड्रोजन वो डैश में प्रेजेंट है। तो आने वाला जो हाइड्रोजन है वो नीचे से ही गया, जिससे उसको स्टेरिक हिंड्रेंस ना मिले। अब जब वो नीचे से गया है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ से गया, नीचे से। तो बनने वाला जो ग्रुप था OH वो कहाँ पे बनेगा, वेज पे। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ भी आप प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बुक में देखते हो तो आपको लगता है यार ये भी लर्न करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। थोड़ी सी चीज़ों को समझो, अपने आप बनते जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आप बताइए स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन करो। ये हमारा फिनील ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप इज बल्की ग्रुप, वेरी बल्की ग्रुप ना, बहुत ज़्यादा बल्की ग्रुप है। तो अभी भी जो अटैक करेगा H नेगेटिव जो आ रहा है, जो कहाँ से आ रहा है, NaBH4 से, ये आके अटैक करने वाला है इस कार्बन पे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट करेगा। तो ये कैसे अटैक करेगा, बेसिकली ये भी अभी डैश फॉर्म में ही अटैक करेगा, मतलब बिलो द प्लेन से आएगा। तो जो OH बननी है वो हो जाएगा अबव द प्लेन, और ये जो H आया है वो बिलो द प्लेन होगा, क्योंकि यहाँ पे बल्की ग्रुप PH जो बल्की ग्रुप है वो कहाँ है, अबव द प्लेन है। तो ये उसका प्रोडक्ट बनने वाला है। ये एक स्पेशल केस है जिसे आप IMP करके लिख लो। आपको कुछ ऐसा दिया रहे, एलाइलिक ग्रुप है, एलाइलिक ग्रुप में ही आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, आप जैसा बोल सकते हैं कॉन्जुगेशन में है। इस केसेस में जब आप इसकी रिडक्शन कराते हैं NaBH4 से, जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे ये इस कार्बोनिल ग्रुप को टच नहीं करेगा, ओनली इस डबल बॉन्ड को रिडक्शन करता है। ये एक्सेप्शन है, जनरली ये डबल बॉन्ड को रिडक्शन नहीं करता। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो डबल बॉन्ड्स को या मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, जैसे वो कर रहा था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो तो कर दे रहा था डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइनाइड, नाइट्रो, ये सबको भी कर रहा था। पर थोड़ी देर पहले मैंने आपको नाइट्रो ग्रुप में ये सारे लिस्ट नहीं कराए थे,
मतलब क्या समझ आता है, ये मल्टीपल बॉन्ड को रिडक्शन नहीं करता। ओनली ये केसेस है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें ये मल्टीपल बॉन्ड्स को मतलब डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस करेगा, इसको छोड़ देगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनने वाला है, ये रिडक्शन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन करा दिया और ये कार्बोनिल वैसे के वैसे रहेगा। तो कुछ ही केसेस है जिसमें ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, अदरवाइज ये डबल बॉन्ड को रिडक्शन नहीं करता। ठीक है, अब एक ये रिएक्शन है, इसको करा के देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। इससे कंपेरिजन करेंगे जस्ट ना। इसके एक बार रिएक्शन करा दीजिए, ये मॉलिक्यूल मैंने दे रखा है, इसके रिएक्शन करा दो आप एक बार। चलो इतनी चीज़ें तो समझ आ गई है, इसको हटा देते हैं। आप प्रोडक्ट बनाते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसकी रिडक्शन, तो देखते हैं। एक बार ना आप ले लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक बार ले लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। कंपैरिजन करते बन जाएगा कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब आप लेते हैं तो ये कंप्लीट रिडक्शन होगा, सारी ही जगह को रिड्यूस कर देगा, इन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो प्रोडक्ट बनने कैसा वाला है, ये क्या करता है, सारी जगह को रिड्यूस कर देता है। ऐसे यहाँ पे OH ग्रुप और यहाँ पे भी OH ग्रुप, ऐसे इतनी चीज़ें हो गई, इसको ब्रेक कर देगा, मतलब ये वाला कार्बन हट गया, OH ग्रुप पूरा रिडक्शन। और इसको अलग से रिड्यूस करके भी H लगा देगा, यहाँ से ऐसे बन गए ना 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 and 4 कार्बन, 1 2 3 and 4 कार्बन, दोनों में OH। वो बाद में आप उसको टाउटोमराइज या इनोलेट में चेंज कर सकते हैं, 2 OH ग्रुप एक साथ नहीं रहता करके। बट मेनली आपको देखना ये है कि ये सबको रिडक्शन करा देता है, पर ये जो ग्रुप है ना ये सबको रिडक्शन नहीं कराएगा, ये एज इट इज़ ही रखेगा, बस एक जगह को लेके रिडक्शन करा देगा जहाँ से उसको कम हिंडर्ड फील हो रहा है। ये ऐसे के ऐसे ही रखेगा और एक को OH में कन्वर्ट कर देगा। इसका काम है, कीटो ग्रुप को तो OH में कन्वर्ट करता है, तो ये OH में कन्वर्ट करा देता है, बाकी को वो वैसे के वैसे रखता है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आता। यहाँ पे ऑक्सीजन को वैसे ही रखेगा और ऐसे। और आपको ये चीज़ें मैं पहले भी बताई थी कि ये एस्टर को नहीं कर पाता, बताया था ना फर्स्ट में, जब जैसे लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने आपको क्या कहा था, नॉर्मली सिर्फ NaBH4 दे रखा है हमने, तो वो एस्टर को रिडक्शन नहीं कराएगा। तो ये एस्टर ग्रुप है, एस्टर को वो रिडक्शन नहीं कराता, वो ओनली कार्बोनिल ग्रुप को रिडक्शन कराता है। तो यहाँ पे वही हुआ, जितना कार्बोनिल ग्रुप था उसको तो रिडक्शन करा दिया, पर जो एस्टर ग्रुप था उसको उसने रिडक्शन नहीं कराया। लेकिन इसके केसेस में ये एस्टर को भी रिडक्शन करा देता है, रिड्यूस करा देता है। तो ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली स्टडी हो गया दोनों का। ठीक है, अब एक चीज़ और आता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है कि आप इसी रिएजेंट को लीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ सेलेनियम Ce, आप इसी ही रिएजेंट को लीजिए और एक नया रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्म करेंगे। कौन सा फॉर्म है, कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस सेलेनियम ऑक्साइड, इस दोनों को लेके हम एक नया रिएजेंट को फॉर्म करते हैं और फिर उसका एप्लीकेशन देखते हैं कि वो क्या करता है। कॉम्बिनेशन क्या बोला मैंने, हमने लेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है ये अपने। अब ये क्या कराएगा, ये कौन सा रिएजेंट है, आपको कुछ याद आ रहा है, लुचे रिएजेंट। इसका क्या नाम है, लुचे रिएजेंट। लुचे रिएजेंट है, ये रिडक्शन कैसे कराता है ये चीज़ें हम बात करेंगे अभी। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसकी अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ तो हमारे पास बेसिकली दो ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप में, है ना, एक एल्डिहाइड होता है और एक कीटोन होता है। बात करें कीटोन और एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी की, तो आपको ये चीज़ें समझ आना चाहिए कि हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप जो एक कीटोन है और एक दूसरा केसेस क्या हो जाता है, एल्डिहाइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड जब रिएक्शन करता है तो H नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो H नेगेटिव आयन है वो कहाँ पे फेवरेबल अटैक कर सकता है, सोच के देखिए यार। इस केसेस में, कीटोन के केसेस में, यहाँ पे ये जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बन रहा था उस पॉजिटिवली चार्ज को थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा। कौन, ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप कर देगा ऐसा। आपको पता है ये जो R ग्रुप होते हैं वो कैसा है, +I ग्रुप है। +I ग्रुप बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। कार्बन में पार्शियली जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो तो सेटिस्फाइड हो जा रहा है गिवन दिस टू डोनर ग्रुप्स के कारण। अभी जो दोनों ग्रुप है वो इसकी पॉजिटिविटी को थोड़ी कम कर दे रहा है, कर रहा है ऐसा। तो ये जो हमारा ये है हाइड्राइड आयन है जो नेगेटिव चार्ज के साथ आ रहा है, वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से अटैक करना फेवरेबल होगा या फिर यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से अटैक करेगा। ये सपोज R1 है और ये R2 है, आपको क्या लगता है, ऑब्वियस R2 ज़्यादा फेवरेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियली जो चार्ज जनरेट हो रहा है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये
स्टेबल नहीं हो रहा है किसी डोनर से, ओनली वन डोनर साइड, एक ही डोनर साइड है, तो अभी भी आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड हाइड्रोजन को डोनेट करता है और ये हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज के साथ जा रहा है। नेगेटिव चार्ज के साथ जा रहा है मतलब न्यूक्लियोफाइल के टाइप से जा रहा है, तो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर चाहिए। इस केसेस में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर तो है नहीं, क्योंकि दो साइड से उसको डोनेट कर दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के कंपैरिजन में ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए हमारा जो H नेगेटिव आयन्स है वो इसी साइड पे अटैक करेगा। तो आप सीधे से बोल सकते हैं, अगर हम इसके रिएक्शन करा दें एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन को जब रिएक्शन कराई जाती है सोडियम बोरोहाइड्राइड से, उस केसेस में पहले कौन रिडक्शन होगा, ज़्यादा फेवरेबल रिडक्शन किसकी होगी, एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड जल्दी रिड्यूस होगा कंपेयर टू कीटोन। कीटोन के कंपैरिजन में एल्डिहाइड ज़्यादा जल्दी रिड्यूस होगा। इतनी चीज़ें तो हमें समझ आ गया, ठीक है। पर अगर मुझे कोई ऐसा रिएक्शन कराना है जिसमें एल्डिहाइड को रिडक्शन ना करा करके हमें करानी है कीटोन को रिडक्शन, फिर क्या करेंगे, तो वही चीज़ें अभी अब मैं समझाने जा रही हूँ आपको। जब भी कुछ ऐसा केसेस आया कि मेरे पास कोई मॉलिक्यूल दिए रखा है और उस मॉलिक्यूल में एक कीटोन है, यहाँ पे देखो ये कार्बन, ये एक कीटोन ग्रुप है, कीटो ग्रुप, एक कीटो ग्रुप है और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप। हमारे पास कीटोन एल्डिहाइडिक ग्रुप है और मुझे एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करानी है, मुझे रिडक्शन करानी है कीटोन की, तो मैं क्या करूँगी, तो उसके लिए ना हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। किसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, NaBH4 प्लस सेरियम 3+ आयन, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस सेरियम 3+ आयन। अब ये जो सेरियम 3+ आयन है वो कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करता है, आपको पता है, डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है ये लेंथेनाइड सीरीज़ का एलिमेंट है। लेंथेनाइड सीरीज़ का ये जो सीरियम एलिमेंट है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लिया हुआ है, इसको यूज़ कर लेते हैं। अब इसका काम क्या है, इसका काम पहले तो आप जस्ट याद ही कर लो सीधे से कि जैसे ये एल्डिहाइड को ज़्यादा जल्दी रिड्यूस करता है, कीटोन को छोड़ देता है, और कॉन्जुगेटेड कीटोन को तो कराता भी नहीं है ना। सोडियम बोरोहाइड्राइड कॉन्जुगेटेड कीटोन्स को तो रिडक्शन ही नहीं कराता, लेकिन जैसे ही हम उसमें सेरियम 3+ आयन डाल देते हैं तो यहाँ पर रिडक्शन किसको ज़्यादा कराएगा, अब कार्बोनिल ग्रुप को ज़्यादा कराता है, कीटोनिक ग्रुप को ज़्यादा कराता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप को ये रिडक्शन नहीं कराएगा। जैसे हमने इस कॉम्बिनेशन को डाला, अब रिडक्शन किसकी ज़्यादा होगी, कीटो ग्रुप की, किसके कंपैरिजन में, एल्डिहाइड ग्रुप के कंपैरिजन में। रीज़न भी देख लेते हैं कि क्या रीज़न है। अब सेरियम 3+ आयन आएगा कहाँ से, डायरेक्ट मॉलिक्यूल तो इस फॉर्म में रहता नहीं है, 3+ आयन है, आयन्स के फॉर्म में कोई भी स्टेबल नहीं है। इसके लिए बेसिकली हम डालते हैं क्या, सेरियम ट्राइक्लोराइड सेरियम डालते हैं ऐसे। अब ये 3+ आयन जनरेट करेगा। अब थोड़ा मैकेनिज्म देखो कि ये करता क्या है, कैसे हम कीटोन को जल्दी रिड्यूस कराएगा। ये बेसिकली हमारे पास कोई मॉलिक्यूल दे रखा है, एक के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है ऐसे, एक के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा है और एक के साथ कीटो ग्रुप लगा है, R है यहाँ पे। इस केसेस में सेरियम काम क्या करेगा, सेरियम क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई आयन है तो उसे चाहिए क्या, उसे चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करता है, ऐसे जा करके इस इलेक्ट्रॉन वाले साइड्स पे अटैक कर देता है। ऑक्सीजन ही तो है इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ पे लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये यहाँ जाके ऐसे जैसे ही अटैक कर देता है, ठीक है। अब जब ये यहाँ आके अटैक करेगा सेरियम, अब क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ने बना लिया है क्या, ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्सीजन ने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया बेटा, ये तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। आपको ये चीज़ें समझ आता है कि ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड। जैसे ही ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बनाने से उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन जो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, आपका फोन ही है, फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज अ वेरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो वो पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर होल्ड करके नहीं रख सकता। जैसे उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है कि कहीं से मुझे अब इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करता है वो परमानेंट शिफ्टिंग करा देता है ऐसे। अभी तक कोई परमानेंट शिफ्टिंग नहीं हो रही थी, पार्शियल चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जैसे ही सेरियम आया, इस सेरियम ने जाके अटैक कर दिया कहाँ पे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन से अटैक करते ही इसने बना लिया 3 बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड बनाने के रीज़न से अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इज़ वेरी अनस्टेबल, तो अनस्टेबल के कारण ये यहाँ के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड पे ऐसे खींच लेता है। जैसे इसने पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड्स पे खींचा, तो हमारे पास रिएक्शंस में हुआ क्या, ये जो कार्बन सेंटर था वो परमानेंट पॉजिटिव चार्ज कार्बन सेंटर में चेंज हो गया, परमानेंट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आके सीरियम अटैच हो गया, सीरियम अटैच होते इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया,
तो आप क्या बोल सकते हो, कार्बन ने तो कंबाउंड बना लिए, अब ये कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब आप मुझे बताइए, ये तो परमानेंट पॉजिटिव चार्ज है और जो एल्डिहाइड है वो जस्ट जनरेटेड पॉजिटिव चार्ज है, जस्ट पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली नेगेटिव। अब आने वाला जो मेरा नेगेटिव ग्रुप है वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे परमानेंट आयन दिख रहा है वहीं पे जाएगा, राइट, क्योंकि वो खुद हाईली अनस्टेबल है और नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है। नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है तो उसको जहाँ भी दिखेगा पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज वहाँ जाके अटैक कर देगा, क्योंकि उसको समझ आता है कि यही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये रीज़न है कि जैसे ही हम सोडियम बोरोहाइड्राइड में सेरियम आयन को मिक्स करते हैं, एक नया ही रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, रिड्यूसिंग ये रिएजेंट ही है जिसका नाम है लूचे रिएजेंट। ये आप 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो देखो, एक आयन के आने से कितना ज़्यादा इफेक्ट, मतलब पहले जो एल्डिहाइड फेवरेबल था वो अब कीटोन को पहले रिडक्शन कराएगा। तो चीज़ें समझ आ रहा है आपको, बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ आ गया होगा कि अगर अकेले सोडियम बोरोहाइड्राइड दे रहे हैं उस केसेस में आपको एल्डिहाइड को रिडक्शन करानी है, कॉन्जुगेटेड कीटोन को छोड़ देनी है। लेकिन जैसे उसने सोडियम बोरोहाइड्राइड में सेरियम आयन को मिक्स करके दे दिया तो एक लूचे रिएजेंट का फॉर्मेशन हुआ, और लूचे रिएजेंट जो है वो कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल को पहले रिडक्शन कराता है, एल्डिहाइड को रिडक्शन नहीं कराता। चलो, कुछ क्वेश्चन दे रखा है वो हम सॉल्व करके देखते हैं, तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्या करना है हमको, है ना। यहाँ पे देखेंगे ये एल्डिहाइड है और ये आपका कीटोनिक ग्रुप है। हमने नॉर्मल NaOH ले लिया, NaBH4 ले लिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और एक बार NaBH4 के साथ में हमने ले लिया है क्या, सीरियम आयन। ये ऐसा रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा, इस केसेस में तो एल्डिहाइड ही रिड्यूस होगा, इतना तो पता था हमें। इस केसेस में तो एल्डिहाइड ही रिड्यूस होगा, कीटोन ग्रुप रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा फेवरेबल नहीं था, कीटोन ग्रुप ज़्यादा फेवरेबल नहीं था। बट इस केसेस में क्या होगा, इस केसेस में हमारा जो कीटोन ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर ये OH और ये H ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों में डिफरेंस बेसिकली हमें थोड़े से समझ आते जा रहे हैं ना, क्या है। सेम चीज़ें यहाँ पे देखो, कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप है, तो कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप को तो नॉर्मल NaOH तो कभी करता ही नहीं था, NaBH4 तो कभी करता ही नहीं था रिडक्शन, ये वाले पोर्शन को रिडक्शन नहीं करता था, वो ओनली इसको रिडक्शन करेगा। लेकिन जैसे ही आपने इसके साथ में NaBH4 डाला, अपने आप समझ आ जाएगा कि ये रिएक्शंस में क्या होंगे, कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे OH, ये H और फिर बाकी एसिडीज़ जैसा है वैसा डबल बॉन्ड H, और बाकी इसका प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, इसको रिडक्शन कराएगा, एल्डिहाइडिक साइड्स को रिडक्शन कराएगा इस केसेस में। सेम आप इसमें कर लेंगे, डबल बॉन्ड भी है, कॉन्जुगेटेड है, ऑब्वियस इसी को कराएगा कौन, सेरियम के साथ का कॉम्बिनेशन। तो ये चीज़ें आपको समझ आया। 3 रिड्यूसिंग रिएजेंट हमने कंप्लीट कर लिया। एक था आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि स्ट्रॉन्ग था, रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा फास्टर था। उसके बाद हमने देखा सोडियम बोरोहाइड्राइड, और अभी हमने पढ़ा दिया क्या, लूचे रिएजेंट। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है, सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस सीरियम आयन। तो हमारे 3 रिड्यूसिंग एजेंट कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। कंटिन्यू रिड्यूसिंग एजेंट अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको, डायबल पढ़ाना है आपको, रेड फॉस्फोरस, रेड एल्यूमिनियम पढ़ानी है, साथ ही आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड में साइनो ग्रुप को लगा दो, साइनो बोरोहाइड्राइड वो भी पढ़ना है।